यह कहानी सीतारामपुर गांव की है, जिस गांव में रहने वाली चिंकी बोलती है। अरे यार, इतनी तेज सुसु आई है, पर यह तो एक गार्डन है। अगर यहाँ सुसु करती हूँ और कोई देख लेगा तो पूरी इज्जत की ऐसी की तैसी हो जाएगी। भी चिंकी इधर उधर देखती है। जैसे ही चिंकी को रास्ता साफ दिखता है, चिंकी एक झाड़ के पास जाकर सुसु करने लगती है। लेकिन चिंकी सपना देख रही होती है। जब चिंकी की आंख खुलती है तब वह देखती है कि उसने तो सुसु बिस्तर पे ही कर दिया है। यह कहानी बिमला की बेटी चिंकी की है। चिंकी बचपन से ही नींद में बेड पर सुसु कर देती थी और बिमला गुस्से में सुबह सुबह चिंकी को बोलती है, अरे चिंकी, तू सुधरेगी कि नहीं? रोज तू बिस्तर में सुसु कर देती है, यह तेरी आदत में शामिल हो गया है। ऐसे ही दिन बीतता गया और चिंकी बड़ी हो गई, पर रात में सोकर सुसु करने की आदत चिंकी की नहीं गई थी। एक दिन की बात है, रात में जब चिंकी सोई हुई थी तब वह फिर से बिस्तर पर सुसु कर देती है। जब सुबह बिमला बिस्तर पर सुसु देखती है तब वह चिल्लाते हुए बोलती है, अरे चिंकी, तू बचपन में सुसु बिस्तर पर करती थी, ये बात तो समझ में आ रही है, पर अब कल को तू अपने ससुराल जाएगी, फिर तू क्या करेगी? अरे माँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटी, जब इतने सालों में कुछ ठीक नहीं हुआ तो अब क्या ठीक होगा? एक काम कर, तू मेरे साथ मार्केट चल, हम वहाँ से तेरे लिए डायपर ले आते हैं। फिर दोनों मार्केट से चिंकी के लिए डायपर ले आते हैं। एक दिन की बात है, चिंकी अपने पति के साथ सोए सोए बिस्तर पर ही सुसु कर देती है। जब सुबह चिंकी की नींद खुलती है तब चिंकी बोलती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बचपन की इस गंदी आदत के लिए आज मैं पकड़ी जाऊंगी। तब तक रोहन की नींद खुल जाती है और रोहन चिंकी से बोलता है, हाँ भाई चिंकी, ये पेशाब की बदबू कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं जी, ये बदबू बाहर से आ रही है। चिंकी ने तो उस दिन जैसे तैसे इस बात को टाल दिया। अगले दिन रात में चिंकी सुसु और पॉटी के डर से पूरी रात नहीं सोई। रोहन जब ऑफिस चला जाता है तब चिंकी बोलती है, अरे यार, अब मुझे पुराना तरीका अपनाना पड़ेगा, मुझे बाजार जाकर कुछ डायपर लेकर आने चाहिए। चिंकी बाजार निकल जाती है और बाजार से डायपर लेकर घर आती है। चिंकी डायपर को अलमारी में रख देती है। जब रात होती है तब चिंकी उस दिन पूरी निश्चिंत होकर सोती है। लेकिन अगले दिन जब रोहन ऑफिस जाने के लिए अलमारी खोलता है तब वह देखता है कि अलमारी में डायपर रखा है। रोहन चिंकी को आवाज लगाते हुए बोलता है, चिंकी, ओ चिंकी, कहाँ हो? जल्दी आ यहाँ। हाँ जी आई, बस आ गई। चिंकी रोहन के पास आती है। हाँ चिंकी, ये डायपर इस अलमारी में क्या कर रहा है? कुछ नहीं जी, वो ऐसे ही रखा हुआ है। उस दिन भी चिंकी इस बात को जैसे तैसे टाल देती है। इसी दिन चिंकी दोपहर में अपने बेड पर सोई हुई थी और इस बार चिंकी नींद में सुसु के साथ पॉटी भी कर देती है। जब चिंकी की नींद खुलती है तो वह डर से जैसे बिस्तर को साफ करने की सोच ही रही थी कि उसकी सास वहां आ जाती है और बोलती है, हे भगवान, ये ही दिन देखने को रह गया था। अरे चिंकी, तू दूध पीती बच्ची है क्या कि बेड पर पॉटी और सुसु करती हो? मालती गुस्से से पूरी लाल होकर चिंकी की बहुत पिटाई करती है और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। जब रोहन शाम को ऑफिस से घर आता है तब उसकी माँ उसे बोलती है, बेटा रोहन, ये कैसी बिस्तर पर सुसु और पॉटी करने वाली लड़की को तू ब्याह कर लाया था? मैंने उसे मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। रोहन ये बात सुनते ही अलमारी में डायपर रखे हुए बात को याद करने लगा। माँ, वो भले बिस्तर पर लैट्रिन करे या पेशाब, वो मेरी धर्मपत्नी है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोहन तुरंत चिंकी के घर जाता है और
चिंकी को वापस घर ले आता है। चिंकी रोते हुए सारी बात रोहन को बताती है। सुनिए जी, ये बीमारी मुझे बचपन से ही है। मैं शर्म के मारे आप लोगों को कुछ नहीं बता पाई। बेटा चिंकी, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। ये सब मेरी बीमारी की गलती है। अगले ही दिन रोहन और उसकी माँ चिंकी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर चिंकी का इलाज कर बोलते हैं, देखिए, कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने कुछ मेडिसिन दिया है, उससे आपकी पूरी परेशानी खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों तक मेडिसिन खाने के बाद चिंकी बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपने वैवाहिक जीवन में अच्छे से रहने लगती है।